गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न लिमिटेड एक कैश बजट बनाना है 3 मंथ का। स्टार्ट होगा जनवरी से। इसका मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का बजट प्रिपेयर करना है। सेल्स बोल के दिया हुआ है, डाटा फ्रॉम नवंबर टू मार्च है। परचेज भी सेम है। वेजेज एंड एक्सपेंसेस 4 आइटम दिया है। अदर इंफॉर्मेशन में 1 नंबर 10%। सेल का और परचेज का 10% कैश बेसिस है, तो बैलेंस हो गया 90% क्रेडिट बेसिस है। ये जो सेल और परचेज है इसमें 10% कैश माना जाएगा और 90% क्रेडिट होगा। ओके, ये जो क्रेडिट डेटर है क्रेडिट सेल से 1 मंथ का पीरियड है। 1 महीना बाद डेटर लोग को पैसा देना होगा, लेकिन देखा गया ऑन एवरेज 50% पेमेंट मिला ड्यू डेट पे। मतलब डेटर्स जिसको हम लोग क्रेडिट सेल किए हैं 50% डेटर 1 महीना बाद पैसा दे देता है, और जबकि रेस्ट बचेगा जो भी 50% वो मेक पेमेंट 1 मंथ देयर आफ्टर, उसके 1 महीना बाद। इसका मतलब डेटर 50% पैसा 1 महीना बाद देता है, अब बैलेंस 50% पैसा उसके 1 महीना बाद, मतलब 2 महीना बाद। ओके, क्रेडिटर को 2 महीना का टाइम दिया गया है। क्रेडिटर को हम लोग 2 महीना बाद पैसा देंगे। 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर हम लोग पेमेंट 1 महीना में दे दें। तो क्रेडिटर को 2 महीना का टाइम है, 2 महीना बाद पैसा देंगे, लेकिन अगर 1 महीना में पैसा दे दे तो हमको 10% डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। 50% हम लोग इसका बेनिफिट लेते हैं। इसका मतलब हुआ 50% क्रेडिटर को 1 महीना बाद पैसा देते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है। ओके, अब 50% को ड्यू डेट 2 महीना बाद देते हैं। वेजेस 2 बार देते हैं, एक बार 1 तारीख को, एक बार 16 को। अगर 1 से 15 काम हो तो 16 को पेमेंट होगा, और 16 से 30 काम हो तो नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब हाफ वेजेज पेड करते हैं और हाफ एरियर लग जाता है। एक्सपेंसेस विद इन द मंथ, ये जो एक्सपेंसेस है जिस मंथ का है उसी मंथ में देंगे, इसीलिए दिया गया है विद इन द मंथ। और ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 दिया है। तो चलिए इसका कैश बजट बना के देखा जाए। ओके, ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट। कंपनी है मेसर्स मॉडर्न लिमिटेड। ओके, तो कैश बजट बनाना है 3 मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च। स्टार्ट होगा आपका ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस जनवरी का था 10,000। इसमें आएगा ऐड रिसीप्ट्स। रिसीट्स में सबसे पहले कैश सेल बोला था 10% सेल कैश में है, तो जनवरी का सेल 20,000 था, तो 10% 2,000। 25,000 का 10% 2,500, और 30,000 का 10% 3,000। 90% सेल क्रेडिट हो जाएगा, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ओके, तो 90% सेल क्रेडिट हो जाएगा। आप यहाँ देखो 10% सेल परचेज कैश बेसिस पर है, इसका 10% 2,000, 2,500, 3,000। 90% सेल क्रेडिट हो रहा है। डेटर को 1 महीना का टाइम दिया गया था, लेकिन 50% डेटर ड्यू डेट में देता है और 50% आफ्टर दैट मंथ। ओके, तो चलिए एक वर्किंग करते हैं आपको। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। स्टार्ट करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्रेडिट सेल 90% सेल क्रेडिट होगा, क्योंकि 10% सेल कैश था,
तो 90% में इसका आया 22,500, इसका आया 27,000, 18,000, 22,500, लास्ट वाला 27,000। ये हम लोग सेल का 90% लिख दिए। 50% आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ एक डैश, इसका 50% 11,250, इसका 50 13,500, इसका 50 9,000, 11,250। अब 50% आफ्टर 2 मंथ, 2 डैश, इसका 50% 11,250, इसका 13,500, ओके, इसका 9,000। हम लोग जनवरी फरवरी मार्च को ऐड करेंगे क्योंकि इसी का हम लोग बजट बना रहे हैं। ये हो गया 24,750, ये हो गया 22,500, ये हो गया 20,250। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट सेल लिख दिए, 50% आफ्टर 1 मंथ एक डैश दिए, 50% निकाल के लिख दिए, 50% आफ्टर 2 मंथ 2 डैश दिए, 50% निकाल के लिख दिए, और हम लोग प्लस किए हैं आपको जनवरी फरवरी मार्च। ये पैसा कलेक्शन फ्रॉम डेटर के नाम से आ जाएगा। 24,750, 22,500 और 20,250। यहाँ पर हम लोगों का रिसीट्स कंप्लीट हो गया, कैश सेल आ गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया। अब इसको हम लोग ऐड करने का अरेंजमेंट करेंगे, ओके। इसके बाद लेस पेमेंट्स, क्लियर है, यहाँ ऐड करने का जगह दे दिए, लास्ट में प्लस माइनस करते हैं। लेस पेमेंट, परचेज भी 10% कैश परचेज था, तो कैश परचेज जो परचेज था उसका 10% आप देख लो, 10% सेल एंड परचेज कैश था, 90% क्रेडिट था। तो कैश परचेज आपको 1,500, 1,000, 10% कैलकुलेट करके लिख देते हैं 500, बाद बाकी पेमेंट टू क्रेडिटर, ओके। क्रेडिटर का पेमेंट देखिए आप, क्रेडिटर को 2 महीना में पैसा देना है, 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट 1 मंथ में दे दिया जाए, 50% परचेज का पेमेंट 1 मंथ में करके डिस्काउंट रिसीव कर लिया जाता। ठीक है, चलिए इसका भी वर्किंग लगेगा, इसी वर्किंग में कंटिन्यू कर देते हैं। नंबर 2, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ओके, दैट इज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्रेडिट परचेज 10% कैश परचेज था, तो 90% क्रेडिट परचेज था 4,500। इसके बाद आपका 9,000, उसके बाद 13,500, उसके बाद 9,000, 4,500। ये हो गया क्रेडिट परचेज। 50% आफ्टर 1 मंथ एक डैश, इसका 50% 22,50, 4,500, 6,750, 4,500 माइनस डिस्काउंट रिसिप्ट, 10% डिस्काउंट होगा 225, ये हो जाएगा 2025, ये होगा 450, 4050, ये होगा 675, 6075, 450, 4050। ठीक है, 50% आफ्टर 2 मंथ, 2 डैश 1 2, इसका 50% 2250, 50% 4,500, इसका 50 6,750। इसको 3 को ही प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 6,300, 10,575, ये हो जाएगा 10,800। सबसे पहले क्रेडिट परचेज 90% लिख दिया,
50% एक महीना बाद यहाँ से 50 निकाले, यहाँ दे दिए, एक डैश है यहाँ का, यहाँ है। इसमें 10% डिस्काउंट लेस होगा, 225, 450, 675, 4500। ओके, ठीक है। और जो 50% बचा था 2 महीना बाद 2 डैश दिए, यहाँ से 2250, 4500, 6750। यहाँ आप देख लो, क्रेडिटर 2 महीना का है, 10% डिस्काउंट होगा अगर पेमेंट 1 महीना में हो जाए। 50% परचेज एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट लिया है। ये हम लोग का चला आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर के नाम से 6300, 10,575 और 10,800। क्लियर। इसके अलावा आप वेजेस देखिए, ये देखिए 1, 2, 3 हो गया। वेजेस 2 बार देना है, 1 तारीख और 16 तारीख, मैंने आधा इस महीना का और आधा अगले महीना दे देंगे। यहाँ देखिए, इसका हाफ देंगे आप, प्लस ऊपर वाले का हाफ देंगे, तो फिर इसका हाफ देंगे तो ऊपर वाले का हाफ देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वेजेस देंगे। वेजेज 5,500 और 5,000, दैट इज 10,500, 11,000। आपका 6, 5, 11,500। इसके लिए वर्किंग नहीं लगेगा, जिस मंथ का वेजेस दे रहे हैं उसका हाफ, ऊपर से हाफ। एक्सपेंसेस बोला गया है सेम मंथ। एक्सपेंसेस देखिए विद इन द मंथ। एक्सपेंसेस आप देखिए, एक्सपेंसेस ये रहा, अब विद इन द मंथ, तो जिस महीना का बना रहे हैं उस महीना का सभी मंथ में 2,500 ही है, 2,500। ओके, तो यहाँ देखिए सेल, परचेज, वेजेज, एक्सपेंस का काम हो गया। कैश सेल, कैश परचेज हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया, वेजेज भी हो गया, एक्सपेंस हो गया, बस और कुछ नहीं है। अब इसको क्लोज करने का अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, इसका पेमेंट ऐड कर देंगे, 1,500 प्लस 6, 300, 10,500 और 2,500। इसका पेमेंट हुआ आपका 20,800। इसका भी पेमेंट ऐड कर लेंगे। पेमेंट ऐड करने में कोई बात नहीं है। 10,575, 11,000 और 2,500। इसका पेमेंट आया 25,075। लास्ट कॉलम का पेमेंट ऐड कर रहे हैं 500, 10,800, 11,500, 2,500, 25,300। पेमेंट ऐड कर लिए तीनों का। अब यहाँ देखिए रिसीव को देखिए, ओपनिंग कैश 10,000 था और 10, 2, 12 और 24, 36,750। वो जो 36,750 है उसको यहाँ लाते हैं, तो 36,750 टोटल था, जबकि पेमेंट था, माइनस करेंगे 20,800, तो यहाँ बचेगा आपका 15,950 और इसका नाम होगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, कैसे आया उसको एक देखिए। ओपनिंग कैश प्लस रिसीट्स को ऐड करके लिखे, पेमेंट ऐड करके लिखे, रिसीट्स का ये टोटल नीचे लाके पुट किए, दोनों का डिफरेंस 15,950। ये 15,950 अगले मंथ का ओपनिंग बनेगा 15,950। इस 15,950 में 2,500 ऐड किए, 22,500 ऐड किए, ये हो गया आपका 40,950। ये 40,950 को नीचे लाए यहाँ पे, ओके, और ऊपर है आपका 25,075 माइनस किए 15,875। क्लियर। ये 15,875 इसका ओपनिंग बैलेंस बन गया। 15,875 में 3,000 प्लस किए, 20,250 प्लस किए, ये हो गया आपका 39,125। इस 39,125 को टोटल यहाँ लाए। क्लियर है। उसमें से पेमेंट माइनस करेंगे 25,300, इसका बैलेंस हो जाएगा 13,825। ठीक है, तो 1 जनवरी को प्लस माइनस किए, क्लोजिंग कैश आया, वो फरवरी का ओपनिंग बन गया। फरवरी को प्लस माइनस किए, उसका क्लोजिंग कैश आया, वो मार्च का।
ठीक है, तो ऐसे करके कैश बजट बना लिए। ओपनिंग कैश से स्टार्ट किए थे, कैश सेल कलेक्शन ऐड किए, कैश परचेज पेमेंट वेजेज एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस ऐड किए। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं टोटल पेमेंट्स। ओके, उम्मीद करते हैं कैश बजट आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।